स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के तीनों नगर निगम का एकीकरण कब होगा, एकीकरण के बाद की प्रक्रिया क्या होगी और दिल्ली में जब एक नगर निगम हो जाएगा तो उसका चुनाव कब होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, करीब 10 साल के बाद 22 मई 2022 को दिल्ली के तीनों नगर निगम का एकीकरण हो जाएगा और इसके बाद एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो आने वाले चुनाव तक नगर निगम की प्रशासनिक देखभाल करेंगे। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि कोई न कोई पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर ली जाएगी जो आने वाले चुनाव तक नगर निगम की प्रशासनिक देखभाल करेगा। इस नगर निगम का जो बंटवारा हुआ था आज से ठीक 10 साल पहले, साल 2012 में, उसके बाद एक नगर निगम से 3 नगर निगम बनाया गया था और इस तीनों नगर निगम में उत्तरी नगर निगम का कार्यकाल जो है वो बुधवार को समाप्त हो गया, जबकि आने वाले 21 तारीख को यानी कि 21 मई को दक्षिणी नगर निगम का कार्यकाल खत्म होना है और 22 मई 2022 को पूर्वी नगर निगम का कार्यकाल खत्म होना है और इसके साथ ही इस तीनों नगर निगम का एकीकरण हो जाएगा। और एकीकरण के बाद क्या होगा कि इसके लिए एक प्रशासनिक की नियुक्ति की जाएगी और वो प्रशासनिक आदमी जो है वो पूरे नगर निगम की जिम्मेदारी संभालेगा तब तक जब तक कि नगर निगम का चुनाव नहीं हो जाता है। अब इसी को लेकर के प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ साथ ये भी होगा कि जब प्रशासनिक नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद परिसीमन भी होना है, क्योंकि अभी क्या है कि 3 नगर निगम जब हैं तो तीनों नगर निगम मिला करके नगर निगम में 272 सीटें हैं और इसको 250 सीटें करने हैं। तो 250 सीट के लिए परिसीमन करना पड़ेगा। परिसीमन जब होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी जो वार्ड्स हैं उसका दायरा बढ़ेगा और उसके बाद 250 सीट किया जाएगा इस नगर निगम का। उसके बाद जब परिसीमन का काम जब हो जाएगा उसके बाद दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है कमोबेश। लेकिन अभी क्या है, नगर निगम बुलडोजर को लेकर के खूब चर्चा में है। दिल्ली में चारों तरफ नगर निगम की चर्चा हो रही है, बुलडोजर की चर्चा हो रही है और दिल्ली में क्या है कि पिछले 3 दशक से बीजेपी की सरकार है। यानी कि जब नगर निगम का 2012 में जब 3 नगर निगम बने थे उससे पहले से ही बीजेपी है और अभी तक सत्ता में काबिज है। तो अभी बीजेपी सत्ता में काबिज है और उसका कार्यकाल खत्म होना है। उत्तरी नगर निगम में उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, जबकि दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम का कार्यकाल उनका बचा हुआ है। तो देखना यह है कि कब तक बुलडोजर चलता है। पिछले लगभग 20 दिन से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चल रहा है और ये जहांगीरपुरी से इसकी शुरुआत हुई थी। जहांगीरपुरी के बाद जनकपुरी, द्वारका, रोहिणी, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, तुगलकाबाद, इसके बाद मदनपुर खादर, शाहीन बाग बहुत चर्चा में रही थी। वहां के जो इलाके के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने इसका विरोध किया था अतिक्रमण का कि अतिक्रमण आप मत कीजिए, यहाँ पर अतिक्रमण जैसी कोई चीज नहीं है, आप यहाँ पर बुलडोजर से किसी के भी मकान को मत तोड़िए, और वो काफी चर्चा में आए थे। इसके बाद उन्होंने मदनपुर खादर में भी जब बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी वहां पर भी वो कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंच गए थे, उन्होंने बाधा डाल रहे थे, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया था। ये चीज आपको याद होगा। और यही चीज जब वहां से जब निकल करके पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ बढ़ी बुलडोजर का जब कार्रवाई यहां पर हुआ तो कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर जैसे इलाके में भी जमकर के बुलडोजर की कार्रवाई हुई और यहां पर स्थानीय जो विधायक हैं कुलदीप कुमार, वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। आप देख लीजिए कि वो प्रदर्शन करने पहुंचे थे और इसके बाद पुलिस ने उनको काम में बाधा डालने के आरोप में उनको हिरासत में ले लिया था।
आराम से गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। तो अब दिलचस्प ये है कि जब तीनों नगर निगम का एकीकरण हो जाएगा और ये 22 मई को ही होना है, 22 मई 2022 को, यानी कि संडे को, यानी रविवार को तीनों नगर निगम का एकीकरण हो जाएगा। और उस दिन से क्या है कि तीनों नगर निगम का जो भी मेयर है उनका और बाकी जो वार्ड मेंबर है सबका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तब सवाल ये उठता है कि क्या उसके बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई होती रहेगी या फिर संडे आखिरी दिन है और आखिरी दिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल है तो संडे को शायद आखिरी दिन हो बुलडोजर की कार्रवाई या उसके बाद ना हो। तो इस पर नजर बनी हुई है। और इस बीच क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये बुलडोजर चल रहा है, चारों तरफ जो गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है, सत्ता में जो एमसीडी है वो ये कह रही है कि हम सिर्फ उन्हीं का घर तोड़ रहे हैं या फिर इंक्रोचमेंट जो किए हुए हैं उनको हटा रहे हैं जिन लोगों ने गलत तरीके से अवैध कब्जा किए हुए था, सिर्फ उनका हटा रहे हैं। जबकि जो विपक्षी पार्टी है, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ये कह रही है कि अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी चूंकि एमसीडी में शासित है और बीजेपी जानबूझ करके गरीब लोगों का घर तोड़ रही है। तो इसको लेकर के एक बड़ी बैठक अरविंद केजरीवाल ने की थी और उन्होंने कहा था कि जितने भी जगह बुलडोजर चले वहां के स्थानीय विधायक जाएं और इसका वो हस्तक्षेप करें। इसके लिए भले ही उनको हिरासत में अगर पुलिस लेती है तब भी कोई बात नहीं है, आप पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए आपकी अगर पुलिस अगर आपको हिरासत में लेती है तो कोई बात नहीं है, आप उसके लिए तैयार रहिए। ये चीजें हुई थी और इसके साथ साथ ये हुई थी कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी से जवाब मांगा था कि जब से लेकर के आपने इस कार्रवाई को शुरू किया तब से लेकर के और अब तक का आप पूरा रिपोर्ट दीजिए कि आपने कहां कहां तोड़ा था मकान। ये अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में सरकार है उन्होंने एमसीडी से रिपोर्ट मांगी थी। अब एक और इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि दिल्ली के जो एलजी हैं अनिल बैजल, उन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने का कारण उन्होंने निजी बताया है। लेकिन इसके पीछे सीधा सीधा ये है कि अभी जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है दिल्ली में, एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, एमसीडी का चुनाव भी होना था जो एमसीडी के एकीकरण के कारण टल गया। तो इन सब चीजों पे वो उनको ये लग रहा था कि हो सकता है कि वो आलोचना के शिकार बन जाएंगे और इन्हीं के वजह से वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने निजी कारण बताया, लेकिन उनका 5 साल से ऊपर का कार्यकाल भी पूरा उनका हो चुका था। अब ये देखना है कि एक तो एमसीडी का एकीकरण हो जाएगा 22 मई 2022 को 3 से 1 एमसीडी बन जाएंगे और इसके बाद ये देखना है कि नए जो उपराज्यपाल जो आएंगे, जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, वो कौन होंगे, उनकी नियुक्ति कब होगी, उस पर भी मेरी नजर बनी हुई है। तो अब देखना यह है कि इस एमसीडी वाली बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स है वो एमसीडी के एकीकरण होने के बाद भी चलती है या फिर 22 मई तक उनका आखिरी डेट होता है। इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। आराम से गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। नहीं